सो वेल गाइस, वी ऑल नो अबाउट कि हर एक गैलेक्सीज के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होता है, क्योंकि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की ही ग्रेविटी की वजह से जो गैलेक्सीज रहती है वो उसके इर्द गिर्द चक्कर काट पाती है। बट पिछले ही साल नासा ने हमारी गैलेक्सी के बीच के सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसका नाम सजिटेरियस ए है उसकी एक तस्वीर खींची थी। जो तस्वीर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर कई सारे इंटरेस्टिंग राज छुपे हुए हैं। So let's come to the audio title Explore the interesting image of black hole। मेरा नाम है शुभम and you are watching Science Bull। So well guys, हम सब जानते हैं कि जो ब्लैक होल्स होते हैं वो हमारी गैलेक्सीज के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मली ब्लैक होल्स नहीं, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। तो क्या आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि जो गैलेक्सी वो ब्लैक होल के इर्द गिर्द चक्कर काट रही है, क्या कभी वो ब्लैक होल वही गैलेक्सी को निगल लेगा? क्योंकि नॉर्मली हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल्स की तो एक खासियत होती है ना कि वो हर एक चीज को निगल लेते हैं। तो क्या वो हमारी गैलेक्सीज को भी कभी निगल लेंगे? क्योंकि नॉर्मली जो ब्लैक होल्स होते हैं उन्हें पूरे कुल यूनिवर्स का सबसे ज्यादा खतरनाक ऑब्जेक्ट माना जाता है, जिसके आसपास अगर कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो वो उसे निगल जाएगा। इनफैक्ट वो तो फोटोन्स के पार्टिकल यानी कि लाइट तक को नहीं छोड़ते। अगर एक बार लाइट उनके अंदर चली गई तो वो लाइट भी कभी वापस नहीं आ सकती। बट यहाँ एक पॉइंट ट्रिगर होता है कि अगर एक बार लाइट चली गई तो वो अगर वापस आ ही नहीं रही है यानी कि रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो हम तो उसे कभी देख भी नहीं पाएंगे। तो ये जो इमेज हमें दिख रही है ये इमेज क्या फेक इमेज है? सो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी स्क्रीन के सामने जो इमेज दिख रही है ये बेसिकली हमारे सजिटेरियस ए की ही इमेज है, क्योंकि इसमें जो ये रेड कलर का एरिया दिख रहा है ये एरिया बेसिकली हॉट प्लाज्मा है और ये जो बीच का एरिया दिख रहा है ये बेसिकली इवेंट होराइजन है। बट नॉर्मली होता ये है कि देखो जो ब्लैक होल होता है वो बेसिकली एक्सक्रीशन डिस्क की वजह से ही दिखता है, यानी कि जब तक एक्सक्रीशन डिस्क फॉर्म नहीं होगी तब तक वो ब्लैक होल हमें कभी दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि जो उसका इवेंट होराइजन रहता है वो कंप्लीटली डार्कनेस से भरा हुआ रहता है। क्योंकि अगर उसके इवेंट होराइजन में अगर फोटोन्स के पार्टिकल्स भी जाएंगे तो भी वो उसे अपनी तरफ खींच लेगा, और अगर खींच लेगा तो वो कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे और हमें दिखाई नहीं देंगे। बट जब एक्सक्रीशन डिस्क फॉर्म हो जाती है तो वो एक्सक्रीशन डिस्क बेसिकली दो ऑर्बिट के बीच में लाई करती है, और ये जो एक्सक्रीशन डिस्क होती है ये एक्सक्रीशन डिस्क डस्ट और गैस के पार्टिकल से मिलकर बनी हुई रहती है। और जो डस्ट और गैस के पार्टिकल्स रहते हैं ये हाई स्पीड में ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से ये गर्म हो जाते हैं, और जितने ज्यादा ये गर्म होते हैं ये उतने ही ज्यादा चमकते हैं। इसीलिए नॉर्मली ये हमारे सूर्य के कंपैरिजन से भी ज्यादा तेजी से चमकते हैं और हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए हमने नॉर्मली जो भी इमेज देखी है उसमें हमें कभी भी जो वो इवेंट होराइजन रहता है वो दिखाई ही नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है तो उसके इर्द गिर्द का एक्सक्रीशन डिस्क। और ये एक्सक्रीशन डिस्क के बाहर और अंदर का जो ऑर्बिट होता है ये ऑर्बिट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि नॉर्मली होता ये है ना कि जो बाहर वाला ऑर्बिट है अगर उसके बाहर पास कोई भी चीज ट्रेवल कर रही है या फिर चक्कर काट रही है तो वो कभी भी वो ब्लैक होल के अंदर नहीं जाएगी, यानी कि वो इवेंट होराइजन तक नहीं पहुंचेगी। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट गलती से वो एक्सक्रीशन डिस्क को पार कर लेता है और वो अंदर वाले ऑर्बिट के अंदर चला जाता है, तो जो अंदर वाला ऑर्बिट है वो ऑर्बिट के अंदर जैसे ही वो जाएगा तो डायरेक्टली वो उस इवेंट होराइजन के अंदर पहुंच जाएगा। इसीलिए राइट नाउ टाइम पे जो ब्लैक होल्स रहते हैं वो अपने एक्सक्रीशन डिस्क के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं अपने आप को फीड करने के लिए। यानी कि नॉर्मली होता ये है कि जो डस्ट के पार्टिकल्स रहते हैं वो उस इवेंट होराइजन के बाहर वाले एक्सक्रीशन डिस्क के अंदर ट्रैवल करेंगे और धीरे धीरे वो जो इवेंट होराइजन है उस एक्सक्रीशन डिस्क के अंदर का जितना भी मैटर है उसे अपने अंदर समाते जाएगा, और यही नॉर्मली होता है। बट कभी भी हम ब्लैक होल को ऐसे ही नहीं देख सकते जब तक वो ब्लैक होल के अंदर वो एक्सक्रीशन डिस्क फॉर्म नहीं हुई है। अगर कोई भी ब्लैक होल के अंदर एक्सक्रीशन डिस्क फॉर्म होगी तभी हम उसे देख सकते हैं। और नॉर्मली खास बात यह है कि अगर हमारी गैलेक्सीज के बीच में ब्लैक होल होंगे ही नहीं तो हम कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकते, क्योंकि नॉर्मली होता यह है कि जो ब्लैक होल्स की ग्रेविटी रहती है वो ग्रेविटी की वजह से जो हमारी गैलेक्सीज रहती है वो आपस में एक पूरा का पूरा पैक्ड टाइट रहती है। अगर गलती से भी ये ग्रेविटी को हटा दे तो मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि जो अलग अलग ग्रेविटी है, यानी कि जो अलग जैसे सूर्य की ग्रेविटी है या फिर कोई और ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी है, वो एक दूसरे को कोलिजन करने पे मजबूर कर दे। अगर वो कोलिजन नहीं भी होगा तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो हमारा मिल्की वे के अंदर की जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें अलग अलग जाकर के डिवाइड हो जाए। इसीलिए कोई भी गैलेक्सीज के बीच में एक ब्लैक होल का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
अब आपकी क्या राय है ये इंटरेस्टिंग सी सैजिटेरियस ई नाम के ब्लैक होल के ऊपर जो हमारी गैलेक्सीज के बीच में है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।